गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रेक्टिफिकेशन की लास्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जहां हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ ए कर्व। रिकॉल करा दूं, हमने पढ़ा हुआ है व्हाट इज एन इंट्रिंसिक इक्वेशन। इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ ए कर्व इज द रिलेशन बिटवीन एस एंड साई। एस होती है आर्क लेंथ और साई आपको पता है द एंगल which the tangent makes with initial line। ठीक है, तो वही स्टैंडर्ड नोटेशंस है। तो जब हम s और psi के बीच में रिलेशन लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन। डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस में हम आज करेंगे कार्टेशियन से रिलेटेड, पोलर से रिलेटेड, पैरामीट्रिक से रिलेटेड कि अलग अलग केसेस में किस तरह से हम इंट्रिंसिक इक्वेशन को लिखते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। सो लेट अस स्टार्ट। फाइन, हमें पैराबोला की इंट्रिंसिक इक्वेशन लिखनी है। फर्स्ट एग्जांपल में पैराबोला है x² = 4ay। तो इंट्रिंसिक इक्वेशन के लिए मुझे s चाहिए सबसे पहले। तो s होती है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ हम लेंगे कर्व पे, एक पॉइंट हम फिक्स कर देंगे और एक हम ले लेंगे वेरिएबल पॉइंट। तो जैसे पैराबोला के केस में हम फिक्स पॉइंट क्या ले लेंगे, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला दैट इज ओरिजिन O0 0। ठीक है, इस पॉइंट को हम फिक्स पॉइंट यानी जहां से हम मेजर करना स्टार्ट करेंगे और एक PXY कर्व पर हमने ले लिया वेरिएबल पॉइंट। तो हम 0 से लेकर XY तक इंटीग्रेट करेंगे टू फाइंड द आर्क लेंथ S। ठीक है, और साई निकालने के लिए हम रिलेशन यूज जो करेंगे वो ये है कि वी नो दैट tan साई किसके इक्वल होता है, dy/dx के। तो वहां से आपके लिए साई की वैल्यू आ जाएगी। इन द एंड वी विल फाइंड द रिलेशन बिटवीन एस एंड साई। ठीक है, देखो इसको तो समझ आ गया। एक पॉइंट फिक्स कर दिया वर्टेक्स, एक हमने ले लिया वेरिएबल पॉइंट। तो डेरिवेटिव जब हम लेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू x, तो x² का डेरिवेटिव 2x, राइट साइड में आएगा 4a dy/dx। तो यहां से dy/dx क्या हो गया, x/2a। तो सबसे पहले तो tan साई क्या होता है, dy/dx, dy/dx हो गया x/2a। तो tan साई की वैल्यू मेरे पास आ गई x/2a या x हो गया 2a tan साई। ठीक है, फिर हमने क्या कहा कि लेट s बी द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ कर्व फ्रॉम O to P। तो s क्या बनेगी, 0 से x तक इंटीग्रेट करना है, √1 + dy/dx होल स्क्वायर dx को रेक्टिफिकेशन करनी है। dy/dx की वैल्यू पुट की x/2a, स्क्वायर लेकर हो गया x²/4a²। एलसीएम लेंगे तो नीचे 4a² आएगा जो कि स्क्वायर रूट लेकर 2a और ऊपर हो जाएगा √4a² + x²। ठीक है, 1/2a हमने बाहर कर दिया, इसे इंटीग्रेट किया तो देखो क्या आएगा, x √4a² + x²/2 + 4a²/2 log of x + √4a² + x²। लिमिट्स है 0 से लेकर x तक। अपर लिमिट पुट की तो एज इट इज आ गया पूरा रिलेशन, x ही है। लोअर लिमिट के लिए जब आपने x को 0 पुट किया, ये टर्म 0 और यहाँ पर x0 क्या बच जाता है, 4a², उसकी स्क्वायर रूट है 2a, तो log 2a - 2a² log 2a ये टर्म बची। इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे, यहां पर देखो क्या हो गया, बट वी डू इज दैट 1/2a को आप अंदर लेकर गए, यहां पर x था, x के नीचे 2a लगा दिया, ये वाला 2a x के नीचे लगा दिया, यहां से 4a² कॉमन आया तो बाहर आ गया 2a, नीचे हमने 2a लिखा और ऊपर एक a अलग से लिख दिया। ठीक है, इसको तो आप जैसे मर्जी लिख दो। अंडर रूट में हो गया 1 + x²/4a² प्लस ये 2a कट जाएगा, a बच गया, log ऑफ x + 4a² + x² √2a हुआ। तो फाइनली देखो ये टर्म बनेगी x/2a प्लस अंदर गया 2a, ये टर्म 1 हो गई क्योंकि अंदर जाकर तो 4a² हो गया, प्लस आ गया x²/4a²। तो बस अब हम पुट कर देंगे कि x/2a क्या था, tan साई, ऊपर हमने लिया था, तो ये हुआ a, x/2a हो गया tan साई
अंडर रूट आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर साई प्लस a log x by 2a is tan साई 1 प्लस tan स्क्वायर साई होगा दैट इज सेकेंड स्क्वायर साई स्क्वायर रूट लेकर बन गया सेकेंड साई। तो ये फाइनली रिलेशन आया मेरे पास s इज इक्वल टू a सेकेंड साई tan साई प्लस a log tan साई प्लस सेकेंड साई एंड दिस इज द इंट्रिंसिक इक्वेशन। यू कैन सी बहुत सिंपल है फाइंड आउट करना इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ ए कर्व। ठीक है, ये तो हमने किया कार्टेशियन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरामीट्रिक के लिए कि साइक्लॉयड है x इज इक्वल टू ए टी प्लस साइन टी वाई इज ए टी वन ए टाइम्स 1 माइनस कॉस टी। हमें इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालनी है। फिर प्रूव करना है कि एस स्क्वायर प्लस रो, भूलते नहीं गए रो क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एस स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर इज 16a स्क्वायर। ठीक है, पहले इस साइक्लॉयड को ड्रॉ करें। देखें यहाँ पर एक साइन प्लस का और एक साइन माइनस का है तो इसका मतलब अपवर्ड ओपन होगा और क्योंकि x वाली टर्म में प्लस का साइन है तो t विल वेरी फ्रॉम माइनस पाई टू पाई। तो दिस इज द शेप ऑफ कर्व। ना भी ड्रॉ करो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें फिक्स पॉइंट लेना होता है तो उसके लिए देखना पड़ता है। देखो जैसे अब मुझे पता है कि मेरा कर्व ओरिजिन में से पास कर रहा है, तो अगर कर्व ओरिजिन में से पास कर रहा है तो इन जनरल तो फिर हम ओरिजिन को ही ले लेते हैं अपना फिक्स पॉइंट। तो O तो हो गया फिक्स पॉइंट और P हो गया कोई वेरिएबल पॉइंट और मान लो P पर पैरामीटर की वैल्यू T है और ओरिजिन पर जब आप x और y को 0 रखेंगे तो यू कैन चेक दैट T 0 पर दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। अगर T 0 है तो x भी 0 और y भी 0। तो ओरिजिन पर T 0 है, P पॉइंट पर पैरामीटर T होगा। ठीक है, तो 0 से लेकर T तक इंटीग्रेट करेंगे टू फाइंड S। ठीक है जी, देखो अब यहाँ पर dx by dt बना a1 प्लस कॉस टी, dy by dt बना a sin t। स्क्वायर करके ऐड किया, सिंप्लीफाई करें तो यू विल गेट 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर t by 2। ये तो सिंपल है सारा, स्क्वायर रूट लेकर बनेगा 2a cos t by 2। तो अगर S में आर्क लेंथ निकालूं तो 0 से t इंटीग्रेट करेंगे 2a cos t by 2 को, 2a एज इट इज cos की इंटीग्रेशन sin t by 2 अपॉन आएगा 1 by 2, लिमिट्स हैं 0 से t। तो ये 2 ऊपर चला गया, 2 इंटू 2 हो गया 4a sin t by 2, लोअर लिमिट लगाओगे तो sin 0 इज 0। ये S आ गया। फाइन, अब मुझे निकालना है साई। साई की टर्म्स में लिखना है, tan साई होता है dy बाई dx, dy बाई dx बनेगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt है a sin t, dx बाई dt था a1 प्लस cos t, a से a गया, sin t is 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2, 1 प्लस cos t is 2 cos स्क्वायर t बाई 2, 2 से 2 गया, एक cos चला गया, sin बाय cos हो गया tan, तो tan साई इज tan t बाय 2 यानी साई इज इक्वल टू t बाय 2। तो बस t बाय 2 को साई लिख दो तो s हो गया 4a sin साई एंड दिस इज द इंट्रिंसिक इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। एक तरीका तो ये है, मैं फॉर्मूला याद करूँ x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर होल रेज द पावर 3 बाई 2 अपॉन x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश, उस फॉर्मूला से निकालूं। और दूसरा है जो हमने कर्वेचर जब पढ़ना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने आपको डिफाइन कराया था कि कर्वेचर क्या होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो वहाँ रिकॉल करें अगर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ds बाई डी साई। तो s तो आ गया, बस ds बाई डी साई निकालो तो क्या बनेगा 4a cos साई, रो क्या हो गया 4a cos साई, स्क्वायर करके ऐड कर दो यू विल गेट 16a स्क्वायर। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन भी पैरामीट्रिक का है, इसको मैं जल्दी से आपको करवा देती हूँ। हमारे पास है एस्ट्रॉयड या जिसको फोर कस्प हाइपोसाइक्लॉयड भी बोलते हैं, x की पावर 2 बाई 3 प्लस y की पावर 2 बाई 3 इज इक्वल टू a पावर 2 बाई 3। तो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हुई x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। ये पॉइंट इसमें मेन है कि मुझे यहाँ s दिया है, कहाँ से मेयर करना है वर्टेक्स से।
अब वर्टेक्स आपको समझना पड़ेगा कि वर्टेक्स हम कहते किसको है, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ समझने वाला नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, आप अपने आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस तो है एक्स ए कॉस क्यूब थीटा वाई ए साइन क्यूब थीटा। देखो किसी कर्व का वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जिसके अराउंड दोनों तरफ कर्व सेम वे में या बढ़ता है या कम होता है, ठीक है। जैसे पैराबोलास है, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पैराबोला है तो ओरिजिन पर हम कहते हैं वर्टेक्स है, क्योंकि ओरिजिन के दोनों तरफ कर्व एक सेम तरह से घटता है या बढ़ता है, ठीक है। तो इसी तरह से जब आप यहाँ पर देखेंगे तो जो इसका वर्टेक्स होगा वो 4 वर्टेक्स हैं इस कर्व के पास। एक ये है जिसके दोनों तरफ कर्व देखो इक्वली इस तरफ जा रहा है और इस तरफ जा रहा है। इसी तरह यानी कि वो पॉइंट जिस पर कर्व का आपको मिनिमा या मैक्सिमा मिले, कर्व का क्या मिले, मिनिमा या मैक्सिमा, वो पॉइंट्स जो है वो वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये 4 इसके वर्टेक्स हैं। तो बेसिकली जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स लाइन पर हूँ मैं, ये पॉइंट मिलेगा मुझे जब x और y की वैल्यू सेम होगी, फाइन। तो जब आप x और y की वैल्यू को सेम रखेंगे तो आपके पास आएगा a cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, या a से a कट के tan क्यूब थीटा 1, tan थीटा 1 और थीटा इज पाई बाय 4। बेसिकली थीटा पाई बाय 4 हो या पाई माइनस पाई बाय 4 हो या पाई प्लस पाई बाय 4 हो, सभी पर हमारा जो पॉइंट है वो क्या बनेगा, वर्टेक्स बनेगा। तो आपको तो कोई एक वर्टेक्स लेना है तो हम जो लेंगे वो लेंगे थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो इसमें जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट होगा वहां पर थीटा पाई बाय 4 और वेरिएबल पॉइंट पर थीटा थीटा। तो बस हमें जो इंटीग्रेट करना है वो पाई बाय 4 से थीटा में करना है, ठीक है। और इस केस में साई मेरा माइनस थीटा आएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट नहीं कराऊंगी, आप अपने आप कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। बस सिर्फ यहाँ मुझे आपको ये बताना था कि वर्टेक्स पे थीटा क्या आएगा, पाई बाय 4। बाकी सारा क्वेश्चन आप अपने आप कंप्लीट कर सकते हैं, फाइन। चलिए नेक्स्ट अब हम करते हैं पोलर कर्व्स के लिए इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालना। पोलर कर्व में जो कर्व है हम ले रहे हैं वो है r इज इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा। ये जो कार्डियॉइड होता है इसकी शेप इस तरह से होती है, यानी इसका ज्यादा पोर्शन नेगेटिव साइड ऑफ x पर होता है। दिस इज द शेप ऑफ r इज इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा। ये कर्व भी ओरिजिन में से पास कर रहा है इस पॉइंट पोल पे से जहां पर थीटा क्या है, 0। जब थीटा 0 है cos 0 1, r इज 0, यानी द कर्व इज पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो इस केस में हम फिक्स पॉइंट ओरिजिन ले लेंगे और वेरिएबल पॉइंट तो आप कोई भी पॉइंट थीटा ले लो, r थीटा इज द वेरिएबल पॉइंट। तो इंटीग्रेट 0 से थीटा में करेंगे, इसको करेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस टी आर बाय डी थीटा होल स्क्वायर को। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है, आर है a1 माइनस कॉस थीटा, डी आर बाय डी थीटा हो गया a साइन थीटा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे a स्क्वायर कॉमन, स्क्वायर रूट के बाहर a आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos square plus sin square is 1, you have 2 minus 2 cos theta, root 2 कॉमन आ जाएगा, 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2, तो स्क्वायर रूट लेकर बना 2 sin theta by 2। 2a बाहर, sin theta by 2 की इंटीग्रेशन cos theta by 2 डिवाइडेड बाय 1 by 2, लिमिट्स आर 0 to theta। तो ये बनेगा माइनस 4a cos theta by 2 माइनस 1, माइनस साइन अंदर ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2, तो जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2 को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो x मेरा आ गया 4a साइन स्क्वायर थीटा बाय 4, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2 को हमने लिखा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 4, फाइन। बस अब मुझे साई निकालना है। पोलर में साई निकालने के लिए हम पहले फाई निकालेंगे और यूज करेंगे कि साई होता है थीटा प्लस फाई, tan फाई होता है r अपॉन r1, r अपॉन r1 को सिंप्लीफाई किया tan थीटा बाय 2 आया, तो फाई हो गया थीटा बाय 2, एंड वी नो दैट साई इज थीटा प्लस फाई, इट इज थीटा प्लस थीटा बाय 2 और 3 थीटा बाय 2, तो थीटा मेरा आया 2 साई बाय 3।
तो s में पुट करो, s था 4a साइन स्क्वायर थीटा बाय 4। जब 2 साई बाय 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बना, साई बाय 6। बट आई गेट s इज इक्वल टू 8a साइन स्क्वायर साई बाय 6। फाइन। तो तीनों तरह के क्वेश्चंस में हमने इंट्रिंसिक इक्वेशन देख ली, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। 2 एग्जांपल्स में और कराऊंगी एंड दैट इज अगेन बिकॉज दे आर डिफरेंट। रादर एक रह गया था, अगर आपको पीडल इक्वेशन दी है, यहाँ पर देखो हमें पीडल इक्वेशन दी है, P इज इक्वल टू आर साइन अल्फा। अब पोलर कर्व होता या कार्टेशियन कर्व हो या फिर पैरामीट्रिक कर्व हो, उनकी शेप्स तो ड्रॉ करनी हमने सीखी हैं, हमें पोलर पीडल कर्व की शेप नहीं पता, तो हमें नहीं पता ये इक्वेशन किस कर्व की है। P इज इक्वल टू आर साइन अल्फा किस कर्व की इक्वेशन है, अभी हमें नहीं पता है। तो पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कर्व पर फिक्स पॉइंट क्या लूँ, ठीक है। एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट इन सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस में आप कर्व जज कर पाओगे, कई बार नहीं कर पाओगे। तो पीडल कर्व्स में हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो सीखते हैं। सी हियर कर्व है P इज इक्वल टू आर साइन अल्फा, तो dp बाय dr जो बनेगा वो बनेगा साइन अल्फा। क्या बनेगा, साइन अल्फा। फाइन। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसमें किस तरह से स्टार्ट करना है आपने, जब पीडल इक्वेशन दी जाए तो सबसे पहले आप रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखेंगे रो। रो होती है आर डी आर बाई डी पी। ऑल्सो रो क्या होता है, डी एस बाई डी साई। तो डी एस बाई डी साई मेरा आ गया आर डी आर बाई डी पी, ठीक है। आर है और डी आर बाई डी पी मेन सिस्टम का रेसिप्रोकल आपको लेना है। इसका रेसिप्रोकल हुआ 1 बाय साइन या कोसिकेंट अल्फा। तो डी एस बाई डी साई क्या हो जाएगा, आर कोसिकेंट अल्फा। इसको आप कह लो सेकेंड। हम क्या करेंगे कि जो राइट हैंड साइड में आर है इसको लिखने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ एस, और वहां से फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो डी एस बाई डी साई क्या आ गया, आर कोसिकेंट अल्फा। अब आगे देखो एस। एस मैंने मेयर किया कि जो भी मैंने फिक्स पॉइंट लिया, मुझे नहीं पता फिक्स पॉइंट क्या है, लेकिन उस फिक्स पॉइंट पर हम आर क्या लेंगे, 0, ठीक है। जो भी पॉइंट फिक्स करेंगे उसको ओरिजिन मान लेंगे। 0 से लेकर आर तक इंटीग्रेट करो। आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डी आर। पी स्क्वायर की वैल्यू पुट किया, यहां से आर आ गया कॉमन, 1 माइनस साइन स्क्वायर हुआ कॉस स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेकर कॉस अल्फा। आर से आर कट गया, 1 बाय कॉस इज सीकेंट अल्फा। डी आर की इंटीग्रेशन हुई आर, लिमिट्स लगाकर आ गया आर। तो यू हैव आर सीकेंट अल्फा एस एस। तो आर को मैं अगर लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ एस तो एस कॉस अल्फा बन जाएगा। तो आर की वैल्यू आप डी एस बाई डी साई वाले रिलेशन में पुट कर दोगे। डी एस बाई डी साई मेरा था आर कोसिकेंट अल्फा या आर अपॉन साइन अल्फा। आर को हमने लिख दिया एस कॉस अल्फा, तो कॉस बाय साइन हो गया कॉट अल्फा। तो मेरे पास ये बन गया एस कॉट अल्फा। फिर एस की टर्म लेफ्ट में ले जाओ और डी साई को आप ले गए राइट में। तो एस और साई की टर्म्स हो गई, इसको आप कर दो इंटीग्रेट। 1 बाय एस की इंटीग्रेशन लॉग एक्स, डी साई की इंटीग्रेशन आ गई साई। और क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेट कर रहे हैं तो साथ में आएगा c यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन जब मुझे इक्वेशन कंप्लीट करनी है तो मुझे c को करना पड़ेगा कैलकुलेट यूजिंग सम कंडीशन। यहाँ पहले मैं कंडीशन लिख रही हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये ऐसा क्यों लिया हमने। सी जब आप साई को लेंगे 0, अगर आप साई को 0 लेंगे तो एस ए आएगा, एस 0 नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा, आई विल एक्सप्लेन। एस को आप ले लेंगे कोई कांस्टेंट ए। तो यहाँ पर जब आप पुट करेंगे तो जब साई 0 है तो एस ए, यहाँ से सी आ गया लॉग ए के इक्वल, सी की वैल्यू पुट कर दो। तो यू हैव लॉग एस माइनस लॉग ए साई कॉट अल्फा। तो लॉग ऑफ एस बाय ए आएगा साई कॉट अल्फा और s बाय ए हो जाएगा e रेज दी पावर साई कॉट अल्फा, और s इज इक्वल टू a e रेज दी पावर साई कॉट अल्फा, एंड दिस इज द इंट्रिंसिक इक्वेशन। अब मेरा काम है आपको ये एक्सप्लेन करना कि इस क्वेश्चन में जब साई 0 है तो s मैंने कोई कांस्टेंट a कैसे लिया। देखो इसको
कि जो P इज इक्वल टू आर साइन अल्फा है, ये इस कर्व की पीडल इक्वेशन है। किस कर्व की? R इज इक्वल टू बी ई रेज दी पावर थीटा कॉट अल्फा की। अब आप मेरे से ये पूछ सकते हो कि ये कैसे आई है, तो कैन सी हियर, जब हम पीडल इक्वेशन बनाते हैं तो P होता है R साइन फाई, तो R साइन फाई इज इक्वल टू R साइन अल्फा हो गया इस केस में, ठीक है। तो फाई बेसिकली अल्फा है, फाई किसके इक्वल है? अल्फा के इक्वल है, और टेन फाई होता है R अपॉन R1 के इक्वल। तो R अपॉन R1 आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू किसके इक्वल? टेन अल्फा। तो वहां से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे और इंटीग्रेट करोगे तो विल फाइंड हियर द कर्व इज R इज इक्वल टू बी ई पावर थीटा कॉट अल्फा। इसको आप कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं कि कैसे आया, ठीक है जी। तो R1 देखो यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर सी है, ये जो कर्व है वो इस तरह से ड्रॉ होता है। अगर आप R इज इक्वल टू बी पावर थीटा कॉट अल्फा को ड्रॉ करेंगे तो दिस इज द शेप ऑफ द कर्व, फाइन। तो इस कर्व में साई देखो हमारा क्या होता है? थीटा प्लस फाई के इक्वल, और फाई हमारा है अल्फा। तो जब आप साई को जीरो लेंगे, यहाँ साई को जब जीरो लेंगे तो थीटा क्या आएगा? माइनस अल्फा के इक्वल। हमने एस के लिए क्या फॉर्मूला बनाया था कि एस है आर सिकेंड अल्फा। आर की वैल्यू जब आप थीटा को माइनस अल्फा पुट करेंगे, तो थीटा को माइनस अल्फा पुट करोगे तो आर क्या आएगा? बी ई की पावर माइनस अल्फा कॉट अल्फा, राइट। तो एस मेरा क्या बनेगा? बी ई पावर माइनस अल्फा कॉट अल्फा इंटू सिकेंड अल्फा। तो ये सी ये सारी की सारी टर्म कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट, अल्फा भी कांस्टेंट, सारे टर्म कांस्टेंट है, इसलिए एस को हमने क्या वैल्यू दे दी थी? ए के इक्वल, विच इज ए कांस्टेंट, फाइन। इस तरह से ये चीज आती है यहाँ पर कि हमारे केस में जो थीटा बनेगा जब साई जीरो है तो थीटा विल बी माइनस अल्फा, क्योंकि फाई अल्फा के इक्वल है, फाइन। इसी तरह से ये लास्ट एग्जाम्पल भी मैंने डिस्कस करना है सेम वजह से कि इसमें हमने लिमिट्स को कैसे लेना है। फिर ये पीडल इक्वेशन का क्वेश्चन है, पी स्क्वायर है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इक्वल। तो यहां से वही करना, स्टेप वही है, ds बाय डी साई निकालेंगे। ds बाय डी साई हमारा है आर डी आर बाय डी पी, जो कि p आएगा इस केस में। ds बाय डी साई आ गया p। अब p मैंने लिखना है इन टर्म्स ऑफ s। s में देखो पिछली बार मैंने जीरो से लिमिट स्टार्ट की थी, यहाँ a से की है। a से क्यों की है? क्योंकि r की वैल्यू a से कम नहीं हो सकती। ऐसा क्यों है? अगर मान लो मैं यहाँ r को जीरो ले लूँ तो पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा। अगर पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया तो p तो इमेजिनरी हो जाएगा, जबकि p इमेजिनरी नहीं है। तो r की जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर मैं ले सकती हूँ वो क्या है? r की मिनिमम वैल्यू है a, ठीक है। तो इसलिए हमने a से r में इसको इंटीग्रेट करना है। a से r में किया r अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यहाँ से निकालोगे आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, उसकी स्क्वायर रूट हो गई a, तो इट इज 1 बाय a। r की इंटीग्रेशन हुई आर स्क्वायर बाय 2, तो आर स्क्वायर लिमिट्स है a से r, अंदर बनेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो कि पी स्क्वायर है, तो ये बनेगा पी स्क्वायर बाय 2a। तो पी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 2as के, और p हो गया अंडर रूट 2as। तो ds बाय डी साई p था, वहां पुट किया, रूट s लेफ्ट में ले आए, डी साई राइट में ले गए, इंटीग्रेट किया। 1 बाय रूट s की इंटीग्रेशन है 2 रूट s, राइट साइड पे आया अंडर रूट 2a, डी साई की इंटीग्रेशन साई प्लस आ गया c। यहाँ पर देखो क्या लिया है, जब साई जीरो है तो s जीरो है, वहां हमने s क्या लिया था? a। तो इस क्वेश्चन के बाद बताती हूँ कि हमने s को जीरो कैसे ले लिया। यहाँ तो सी है, पुट किया तो c भी जीरो आ गया, दिस इज व्हाट यू गेट। तो स्क्वायर करके s आ जाएगा a बाय 2 साई स्क्वायर, दिस इज द इंट्रिंसिक इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन में देखो कि ऐसा क्यों है कि जब साई जीरो है तो s भी हमने जीरो लिया। सी है, कर्व में ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पी स्क्वायर क्या है? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी है, जब आर ए है तो पी जीरो है और फाई भी जीरो, कर सकते हो इसको। पी होता है आर साइन फाई के इक्वल, अगर पी जीरो है तो आर साइन फाई जीरो, आर तो जीरो है नहीं तो साइन फाई जीरो,
साइन फाई 0 मीन्स फाई इज 0। फाई 0 होने का मतलब होता है कि रेडियस और टेंजेंट एट द पॉइंट, जिस पॉइंट पर फाई 0 है वहां पर कोइंसाइड कर रहे हैं। समझ रहे हो इस चीज को कि फाई होता है एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट वेक्टर। फाई 0 होने का मतलब रेडियस वेक्टर और टेंजेंट एक ही बात है। तो जब आर ए के इक्वल है, क्योंकि जब फाई 0 है तो आर ए है, तो आर जब ए के इक्वल जो पॉइंट हमें मिल रहा है उस पॉइंट पर रेडियस और टेंजेंट वेक्टर सेम ही है। रेडियस और टेंजेंट वेक्टर क्या है? सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो हमारा कर्व है उसकी हम लेंथ मेजर करनी स्टार्ट करेंगे और इस पॉइंट के ऊपर हमारा एस क्या होगा, आर्क लेंथ क्या बनेगी? 0 बनेगी। ठीक है, क्योंकि इससे नीचे तो हम जा नहीं सकते, आर की स्टार्टिंग वैल्यू ही ए है। तो ये इनिशियल लाइन है, यहाँ से कर्व बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है मेरा, ये कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट होने की वजह से यहाँ पर एस क्या लेंगे हम? 0 लेंगे। तो इस केस में जब साई 0 है तो एस भी क्या है? 0 है, इस कारण से। राइट, चलिए बाकी ऐसा और कोई क्वेश्चन नहीं है जहां आपको ये चीज सोचनी पड़े। तो अब आप कंप्लीट एक्सरसाइज भी इसकी ट्राई करिएगा एंड डू ऑल दी क्वेश्चंस। और इसकी एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टेंट है, तो आपने सारी एक्सरसाइज भी करनी है। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपका नहीं समझ में आता, यू कैन ऑलवेज डिस्कस। ठीक है।